रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में तमाम नेता अपने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का दावत दे रहे हैं। लेकिन देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी अपने आवास एक अन्य मार्ग में इफ्तार पार्टी का दावत दिया था। लेकिन देखिए, अब मुसलमान समाज उनसे नाराज़ हो गए हैं। इमारत शरिया जो एक संगठन है वो पूरी तरीक़ा से सीएम नीतीश कुमार से नाराज़ है। कह रहा है कि देखिए, वक्फ बिल संशोधन जो बिल आया है उस पर सीएम नीतीश कुमार ने अब तक कोई सफाई नहीं दी है कि विरोध कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उनके पार्टी के जो मुसलमान नेता हैं वक्फ बिल संशोधन बिल का जो है वो विरोध करते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अब तक कोई भी जो है सफाई नहीं दी है वक्फ बिल को लेकर के। अब उसको लेकर के देखिए, इमारत शरिया ने नाराज़गी जाहिर की है और सीएम नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं इफ्तार पार्टी का। देखिए, सबसे पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, इमारत शरिया ने लेटर में लिखा है और लेटर के जरिए सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट करेंगे धार्मिक संगठन। बिहार के प्रमुख मुस्लिम संगठन धार्मिक संगठन ने रविवार यानी आज जो है 23 मार्च है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर दावत इफ्तार के बायकॉट की घोषणा किया है। और उन्होंने लिखा है कि देखिए, नीतीश कुमार को कहा गया कि वह फैसला ले कि वक्फ बिल संशोधन में समर्थन के खिलाफ विरोध करेंगे, लेकिन अब तक सीएम नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा है। वहीं बात करें, देखिए, पत्र लिखने में साफ तौर पे मुस्लिम संगठन बोर्ड ने कहा है कि देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, जमीयत उलेमा हिंद हो, जमीयत अहले हदीस हो या जमात ए इस्लाम हो हिंद हो, खानका मुजिबिया हो, खानका रहमानी शामिल हैं। और ये लोग जो है सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का विरोध कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट अंदाज में उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार ने कहा कि अपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यक के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका संगठन और आर्थिक और असंवैधानिक वक्फ बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों को खुल्ला उल्लंघन है। साफ तौर पे उन्होंने ये भी लिखा है कि आपकी इफ्तार पार्टी का दावत का मकसद सद्भावना और भरोसा को बढ़ावा देना होता है, लेकिन भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं बल्कि ठोस नीति और उपयोगों से होता है। आपकी सरकार का मुसलमान की जायज़ मांगों को नज़रअंदाज करना इस तरह की औपचारिक दावतों को निरर्थक बना देता है। इस संगठन ने स्पष्ट शब्दों में अपनी मांग को दोहराते हुए कहा है कि वक्फ बिल 2024 के समर्थन तुरंत वापस लिया जाए। वक्फ बिल के नुकसान बताते हुए पत्र में कहा गया कि अगर यह संशोधन लागू होता है तो यह शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों, महिलाओं के केंद्र और धार्मिक स्थानों पर सदियों पुरानी वक्फ जायदादों को खत्म कर देगा। इससे मुसलमान समुदाय में गरीबी और अभाव और बढ़ेगा, जैसे कि 77 कमेटी की रिपोर्ट में पहले ही बताया जा चुका है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि पत्र में कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड है, ना कि बातचीत से इनकार। अगर बातचीत वास्तविक प्रभावी नीति व सुधार की राह पर बनाए तो हम सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इस मामले में जो है पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि यह बिल कानून बनता है तो आप और आपकी पार्टी जदयू इसका मुकम्मल जिम्मेवार ठहराया जाएगा। हम संविधान के इस उल्लंघन के खिलाफ कानूनी, लोकतांत्रिक और राजनीतिक तरीक़ों से विरोध जारी रखेंगे। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठन ने विरोध कर दिया है और आज सीएम नीतीश कुमार के आवास पे जो इफ्तार पार्टी होना है उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपने वक्फ बिल जो आया है, संशोधन बिल आया है, उसका आप समर्थन कर रहे हैं, आपकी पार्टी समर्थन कर रही है। अगर यह बिल आता है तो इसके जिम्मेवार सीएम नीतीश कुमार और जदयू पार्टी होगी। अब देखने वाली बात होती है कि मुसलमान नेता जो जदयू पार्टी में हैं उसके तरफ से क्या कुछ बयान निकल करके सामने आता है, साथ ही साथ जो विपक्ष के मुसलमान नेता हैं वो इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।